खबर कट टू कट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो चौंकाने वाली खबर जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकारें न जाने कितनी कंपनियों से टाइप की बात कर रही हैं, न जाने कितने मुल्कों के साथ कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीन मिल जाए ताकि तीसरी वेव आने से पहले पहले सबको वैक्सीनेट किया जा सके। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के बीच में खबर आती है अलीगढ़ से, जहां पर एक नर्स पर कुछ ऐसा फितूर सवार था, कुछ ऐसी नफरत सवार थी योगी सरकार के खिलाफ कि उनको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि इस नर्स ने इंजेक्शन तो बनाए, मरीजों को लगाए नहीं और वो भरी की भरी सिरिंज कूड़ेदान में फेंक दी। आखिर क्यों और क्या है पूरा माजरा और क्या कह रही है अलीगढ़ की ये नर्स, आइए सुनवाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वैक्सीन के साथ बड़ा गुनाह। कचरे में संजीवनी वाली वैक्सीन। नेहा खान का सबसे बड़ा गुनाह। तस्वीरें अलीगढ़ के जमालपुर के अर्बन पीएचसी वैक्सीन सेंटर की। आरोप है कि यहीं पर सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दिया गया। जिस वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी, जिस वैक्सीन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उसी वैक्सीन को सिरिंज में भरकर कचरे में फेंकने का आरोप लगा है एनएम नेहा खान पर। गौर से देखिए इस चेहरे को। इल्जामों के मुताबिक कोरोना काल में इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है नेहा खान। आरोप है कि नेहा खान ने वैक्सीन से भरी सिरिंज को कचरे में फेंक दिया। नेहा खान पर इल्जाम है कि वो बड़ी सफाई से वैक्सीन कूड़ेदान में डाल देती थी और मरीजों को खाली सिरिंज चुभा देती थी। आरोपों के मुताबिक नेहा खान ने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि पूरी 29 वैक्सीन भरी सिरिंजेस को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सोचिए जरा, आरोपों के मुताबिक जिस वैक्सीन को नेहा खान ने कचरे के डब्बे में फेंका, उस वैक्सीन को 29 लोगों को लगाया जा सकता था। 10 बजे 10:30 बजे से टीका वैक्सीनेशन हो रहा था। मैं वहाँ पे टीके उस पर रजिस्टर पे एंट्री करवा रही थी, तो उस टाइम वो टीके ऐसे लगा रही थी, तो मैंने एक पेशेंट आया, उन्होंने टोका कि नेहा खान आप ये क्या कर आप क्या कर रही हो, ये कैसे टीके लगा रही हो आप। तो उसने दोबारा से पुश करवाया टीका। ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा ये आप तुम सही नहीं कर रही हो। तो बोली कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे ऐसा हो रहा है। ये तो वही जाने क्या सोच के कर रही थी, क्यों कर रही थी। एक पेशेंट ने भी थोड़ा कहा सुनी हुई थी इस बात को लेके कि आप पुश नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो इस तरह से। तब उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आप आ जाइएगा, और मैं तब उठ के गई हूँ। ये मामला 22 मई का बताया जा रहा है, जब अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के जमालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा था। उस वक्त एनएम नेहा खान वैक्सीन लगा रही थी। आरोप है कि नेहा खान टीका लगाने की बजाय लोडेड सिरिंज की पिन तोड़कर कूड़े में फेंक रही थी। कचरे के डब्बे में मिली 29 ऐसी सिरिंज हैं। ये सभी वैक्सीन से लोडेड सिरिंज नेहा खान के अपराध की गवाही दे रही हैं। नेहा खान ने कितना बड़ा गुनाह किया। कोरोना महामारी के दौरान हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हों या फिर पुलिसकर्मी हों, तमाम लोगों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ स्वास्थ्यकर्मी ऐसे भी हैं जो जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का सामने आया है, जहाँ पर एक महिला स्वास्थ्यकर्मी नेहा खान पर वैक्सीन से भरी सिरिंज को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगा है। आपको बता दूं कि नेहा खान पर आरोप है कि वह टीकाकरण के समय वैक्सीन लगवाने आए व्यक्ति को टीका तो चुभा देती थी, लेकिन वैक्सीन को व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट नहीं करती थी और वैक्सीन से भरे इंजेक्शन को कचरे के डिब्बे में फेंक देती थी। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यह मामला सामने आने के बाद 24 मई को नेहा खान को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 25 मई को नेहा खान ने अपना बयान दर्ज करवाया था और उस बयान के आधार पर उन्होंने वैक्सीन को बर्बाद करने का दोषी पाया गया था। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने जांच के बाद एएनएम नेहा खान को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं अब इस मामले में नेहा खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नेहा खान द्वारा नफरत, द्वेष और साजिश के तहत खाली सिरिंज लगाकर वैक्सीन बर्बाद करने के घिनौने आपराधिक कृत्य की उच्च स्तरीय जाँच अब शुरू कर दी गई है। और ऐसे में अलीगढ़ प्रशासन की माने तो उनका ये कहना है कि तुरंत इस कार्रवाई में जब जैसे ही नेहा खान को दोषी पाया गया, उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उन पर मुकदमा लिखकर बड़ी कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं। जैसे ही मामला सामने आया, अलीगढ़ पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने नेहा खान के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। तो वही मामले में प्रभारी यूपीएचसी डॉक्टर अरफीन जहरा और आरोपी एनएम नेहा खान के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। 29 डोज ऐसी हैं
जिसे बिना लगाए छोड़ दिया गया था। जो लाभार्थी थे उन्हें बिना लगाए छोड़ के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध एनम के विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है। सर, काय की डोज थी और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है? 2 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर की गई है, विवेचना जारी है। वहाँ पे वो कुछ लोगों को वैक्सीन लगा रही थी, लेकिन सिर्फ प्रिक कर रही थी और इंजेक्शन पुश नहीं कर रही थी। तो ये एक थोड़ा सा गंभीर मामला है, जो एक तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को उससे धक्का पहुंच रहा है, दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और साथ में ये एक छोटी सी चीज़ वो भी है कि हमारा जो राष्ट्रीय धन है जो हमने वैक्सीन पे खर्च किया है उसका अपव्यय हो रहा था। संवेदना समाप्त कर दी और एफआईआर लॉन्च करवा दी। नेहा खान के खिलाफ मामला काफी गंभीर है, लिहाजा यूपीएचसी पर संविदा पर तैनात आरोपी एनएम नेहा खान फौरन ही नौकरी से हटा दी गई। लेकिन नेहा खान अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। उस टाइम कितने लोग आए थे और कितनों को आपने इंजेक्ट किया था? मैंने तो सिर्फ 15 लोगों को किया था। 15 को जी। बाकी ये 29 जो सिरिंज मिली हैं, 29 या 30, वो कहाँ से आई? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं तो अपना 3 साढ़े 3 बजे अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करके चली गई थी। लेकिन जब मैं अपने यहाँ से चली गई 4:30 बजे, 4:45 बजे, तब मैं वहाँ चली गई। तब उसके बाद 6:30 बजे खबर आती है बस कैसे ऐसे हुआ है, कैसे सिरिंजेस मिली हैं। अच्छा, 6:30 बजे आपके घर जाने के बाद खबर आई? जी। तो खाली सिरिंज थी भरी हुई थी? मुझे देखने को नहीं मिली। मुझे फ़ोटो दिखाया तो फिर वो फ़ोटो भी नहीं है अब। आरोप लगाया जा रहा है क्या? जी, मेरे साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, फंसाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेहा खान ने ऐसा किया क्यों? अलीगढ़ की एएनएम नेहा खान पर आरोप लगे हैं कि नेहा खान चाहती थी कि लोगों तक वैक्सीन ना पहुंचे और यही वजह है कि वो वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंक देती थी। इसके बाद लगातार इस बात के आरोप भी लग रहे हैं कि नेहा खान ये चाहती थी कि वैक्सीन को लेकर लोगों में अफरा तफरी मचे, साथ ही साथ लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो और लोग योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें और योगी सरकार बदनाम हो। तो क्या वाकई नेहा खान सरकार को बदनाम करना चाहती थी? क्या नेहा खान वैक्सीन के जरिए कोई एजेंडा चला रही थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि जिस वैक्सीन के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार दिन रात कोशिशें कर रही हैं, वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, उस वैक्सीन की इस तरह से बर्बादी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल नेहा खान अपने ऊपर लगे आरोपों से तो पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। क्या ये इत्तेफाक है या फिर शातिराना चाल कि जो नेहा खान 24 घंटे पहले मीडिया के सामने सफाई दे रही थी, पुलिस को अब उनकी तलाश है लेकिन वो गायब है, सवालों के जवाब देने से कतरा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अलीगढ़ से एक और खबर आ रही है और ये खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि बीते दिनों इस तरह की खबरें आई थी कि वहाँ के स्टाफ प्रोफेसर सबको मिला के कोरोना से 40 लोगों ने दम तोड़ा है और उसमें से 18 ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये अपने आप में सवाल बन गया था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर देश के तमाम बच्चों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी होती है, क्या वहाँ के लोगों में, वहाँ के स्टाफर्स में, प्रोफेसर्स में भी वैक्सीन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति है, इसीलिए कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया? इस तरह की खबरें आने निकली थी। लेकिन अब वहाँ से एक पॉजिटिव खबर आई है कि वहाँ पर जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर अब लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि देर भले ही हो गई हो लेकिन दुरुस्त रास्ते पर आइए, वैक्सीन लगवाइए। देर आयद दुरुस्त आयद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चस्पे ये पोस्टर शायद यही कह रहे हैं। हाल ही में लगे इन पोस्टर और बैनर्स के जरिए लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की जा रही है। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। जाहिर है ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक तरह से सराहनीय पहल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने एक बार फिर से एएमयू एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके अजीज़ व अकारिब और इन जनरल पब्लिक से अपील करी है कि एएमयू कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हों, अपने आप को कोविड का टीका लगाएं और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और ये भी बताते चलें कि अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जैन मेडिकल कॉलेज में पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। लेकिन देश विदेश में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में इतनी देरी से यह कदम क्यों उठाया गया, जबकि कुछ ही दिनों पहले यूनिवर्सिटी में महज 20-22 दिनों के अंदर स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी, जिनमें 18 प्रोफेसर ऐसे भी शामिल थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी।
हालांकि जब ये गंभीर मामला सामने आया तो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों, अधिकारियों और प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध ली थी। लेकिन जब मामला गंभीर हो गया तो यूनिवर्सिटी के अंदर वैक्सीनेशन का डर और उससे जुड़ी अफवाहों को दूर करने के लिए अब ये पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। चलिए कम से कम एएमयू की इस मुहिम से लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता आएगी और लोग टीकाकरण के लिए आगे आएंगे और कोरोना को हराएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन में एक और बड़ी चुनौती जो गांव से आ रही है और खासतौर से कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम बहुल जो इलाके होते हैं वहां पर लोगों में वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रम की स्थिति है और वो वैक्सीन को सुई बता रहे हैं जहर वाली। तो इन भ्रमों को दूर करना, लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती है और इसमें धर्मगुरुओं को भी कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है। गाँव में कैसे वैक्सीनेशन बना है चुनौती, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के बीच, देखिए। टीका लगवाए नहीं दीदी, बहुत जरूरी बात। जी वो कोरोना की वैक्सीन लगवाए ना लगवाओ। टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है, टीका कोई नहीं लगवाएंगे। कहता है जहर की सुई जो ना हम लगवा देते हैं, कोई कहते हैं हम ऊपर वाले भगवान के भरोसे। कोई झगड़ा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो चिल्लाते हैं न आया करिए हमारे घर। कहते तो बोल तो रहे हैं टीका नहीं लगवाना है, हम चाहे जितना कहिए हमको नहीं लगवाएंगे टीका। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर है, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण को लेकर भ्रम, झूठ और अफवाह का बाजार कितना गर्म है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के हालात को करीब से देखने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम इस वक्त महुआइमा ग्राम सभा के बागी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुएं जो गांव के लोगों को निकली हैं जागरूक करने के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए और जो कोरोना को लेकर के जागरूकता। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर जनता में फैली अफवाह को देखकर हम हैरान रह गए। हद तो तब हो गई जब ये बड़े मियाँ कोरोना के टीके को जहर की सुई बताने लगे। टीका के बारे में हम लोग बताते हैं टीका लगवाने चले नहीं, टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है, टीका कोई नहीं लगवाएंगे। भैया नहीं लगवाना, बस और क्या। अरे टीका जहर की सुई है, टीका जहर की सुई है। जहर की सुई हम लोग तो लगवाए भैया, हम लोग तो कुछ नहीं, कुछ लगाते हैं, कुछ लगाते। थोड़ा सर्दी जुकाम होता है वो जब से लगवाए नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम होगा कुछ नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की टीम प्रयागराज के मऊ आइमा इलाके में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण कराने और रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लोग यहां सरेआम झूठ बोलते दिखे। काली सफेद टी शर्ट पहना ये नौजवान वैक्सीनेशन से बचने के लिए खुलेआम झूठ बोल रहा है। आप भी सुनिए। पिछले साल लॉकडाउन में ये लगवाई थी, पिछले साल लॉकडाउन में ये लगवाई थी। अरे तब टीका ही नहीं तब टीका तो अब की बना है फरवरी से। नहीं, अभी जब ये पिछली जो वेव थी तभी इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आप पेपर मांगना चाहते तो आप बाद में आइए, हम दिखा सकते हैं। अभी जो है उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पे है नहीं, तब टीका चले जाना भैया। अरे आज से 6 महीना पहले नहीं चला था कोरोना की वैक्सीन, आज से 6 महीने पहले नहीं आई थी। आप लोग नहीं आते थे यहाँ पे पूछने, ये तो पूछते ही रहे भैया। आप हम आपको दिखा सकते हैं, जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो आपको दिखा सकते हैं। तेज धूप, लोगों के उपहास और प्रतिरोध के बावजूद आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम गांव के एक एक दरवाजे को खटखटाती नजर आई। अपने लगवावा, अपने बाबू को लगवावा, जरूरी बात से खाने में ठहराता है तो सारे बच्चे सब बेकार कह दे हैं। बिना थके और निराश हुए ये कोरोना वॉरियर्स लोगों को टीकाकरण के फायदे बताती दिखी, लेकिन इस गांव में कोई शायद ही वैक्सीनेशन के लिए तैयार दिखा। इन जनाब को देखिए, इनका दावा है कि ये विलायत जाने वाले हैं, इसलिए टीकाकरण नहीं करवाएंगे। नहीं, हम विलायत जा ठीक है, प्रधान बोले। तमाम परेशानियां झेलने के बावजूद ये कोरोना वॉरियर्स अपने काम में मुस्तैद दिखे, जबकि इस गांव के लोग टीकाकरण कराने से साफ इनकार करते दिखे। ये हालत तब है जब प्रयागराज के इस मऊ आइमा ग्राम सभा में कई लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन के दौरान क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
कह रहे हैं सर कि हम टीका नहीं लगवाए, कोई कहता है जहर की सुई जौन है हम लगवा देते हैं, कोई कहते हैं हम ऊपर वाले भगवान के भरोसे हैं, कोई कोई झगड़ा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो चिल्लाते हैं न आया करिए हमारे घर। कहते बोल तो रहे हैं टीका नहीं लगवाना है, हम आप चाहे जितना कहिए हमको नहीं लगवाएंगे टीका। हाँ जी सर, कहते हैं कि जौन है तुम लोग रोज आती हो और जौन है मत आया करो जौन है द्वारे पे, रोज फालतू जाए। एक घर में तो बोला उसके घर गए थे तो उसने बहुत ज़्यादा बोलने लगा, कहे भागो हमारे घर से, क्या करने तुम लोग यहाँ आई हो। कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे साथ 2 आशा बहुएं हैं, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये लोग गांव घूम रहे हैं। हम बागी गांव में हैं, तो जहां पर इनके साथ हम भी मौजूद थे, तो तमाम जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ता है और कई बार गांव के लोग साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। यहां तक कि कुछ गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना का टीका जो है वो जहर का टीका है और जिस तरह से जो अज्ञानता है, उसको जिस तरह की स्थिति है वो निश्चित तौर पर मुश्किल है ऐसे लोगों को समझा पाना, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के ज़रिए, प्रचार प्रसार के ज़रिए लोगों को समझाया जा सकता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय कोरोना का टीकाकरण ही है। ऐसे में जब तमाम शहरों के टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है, वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन स्लॉट तक नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण करवाने से न सिर्फ परहेज कर रहे हैं बल्कि कोरोना की वैक्सीन को जहर की सुई भी बता रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा लोगों का भ्रम दूर और कैसे होगा टीकाकरण का टारगेट पूरा, जिसके बिना देश कोरोना से पूरी तरह महफूज नहीं हो सकता। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।